देखो गांव में ना चापानल होता था जिसे हम कहते थे हैंड पंप। जब आप चापानल को चलाते हो ना तो क्या होता है कि पहले जो होता है गंदा पानी आता है, तो हम क्या करते हैं उसको चलाते जाते हैं और शुरू में काफ़ी बाल्टी आपको पानी चलाने के बाद ना फेंकना पड़ता है क्योंकि गंदा पानी आता है। और काफ़ी चल जाने के बाद ना फिर नीचे से साफ़ पानी आना शुरू होता है, जिस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए या अपने डिफरेंट काम के लिए। अब देखो गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि आपके और हमारे साथ भी बिल्कुल यही लॉ यही नियम काम करता है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। आप देखोगे मन से क्या होता है ना, बहुत सारे नकारात्मक बात चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। एक वेब सीरीज़ की तरह एक निगेटिव बात आई नहीं कि उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में निगेटिव ही बातें सिर्फ और सिर्फ दौड़ने भागने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि ये जो संसार है, दुनिया है, ब्रह्मांड है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता से ही भरा हुआ है, नकारात्मक लोगों का ही जमघट है। अब देखो होता क्या है ना कि आपको मन को साफ़ करना है, ठीक है। जैसे चापानल को चलाते हो ना, काफ़ी चलाते हो, फिर सारी गंदगी जो होती है बाहर आती है, गंदे पानी फिर साफ़ आना नीचे से शुरू होता है, जो ज़मीन के नीचे से आता है। तो हम क्या करते हैं, चलाते जाते हैं ताकि पानी को इकट्ठा करके रख सके। और जहाँ आपने छोड़ा फिर से पानी का लेवल नीचे चला आता है, फिर से आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, फिर पानी आता है, ठीक है। लाइफ के साथ भी बिल्कुल देखो यही लॉ होता है। आपने ठीक है कुछ बातें इकट्ठा की, पॉजिटिव बातों की तरफ ध्यान किया, वो बातें आपके दिमाग में दौड़ना भागना शुरू है। लेकिन फिर छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा कि जो अच्छाई थी, आपकी आत्मा के जो गुण थे, सद्गुण थे, पॉजिटिव बातें थी, वो फिर कहीं नीचे चली जाएंगी। और फिर से नकारात्मक बातों का जो जमघट है, रेल है, सीरीज है, इतना तेज़ गति से दौड़ने लगेगा कि आपको जीवन की सारी जो निगेटिव घटनाएं हुई हैं ना, वही माइंड के फोरग्राउंड में, सामने के ग्राउंड में आते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, और अच्छाई की बातें जो है पीछे छूटते जाएंगे। देखो आप धरती पे आए हो बढ़ने के लिए। हर इंसान का लाइफ का अपना पर्पस होता है कि हमको आगे की तरफ बढ़ना है। लोग क्या कह रहे हैं, निगेटिव बातें बोल रहे हैं, कमेंट कस रहे हैं, उनके साथ उलझोगे ना तो आपकी मन और आत्मा सिर्फ और सिर्फ गंदी बातें ही बोलेगी। ये नेचर होता है। आप अगर अपने आप को पढ़ोगे, अपने माइंड को पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। ये भी एक मैथ्स के फॉर्मूला की तरह ही काम करती है, एक के बाद एक, जैसे मैथ्स में होता है ना, सीरीज में नंबर चलती है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव नंबर लिखते हैं, पॉजिटिव है पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, ऑड है, इवन है, तो उस ढंग से हम नंबर डालते जाते हैं, एक सीरीज कंप्लीट करते हैं। हमारे लाइफ के साथ, माइंड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर मन के अंदर से सारी नकारात्मक बातों को हटा दोगे ना, तब देखोगे कि मन और आत्मा आपको पॉजिटिव बोलना शुरू करेगा। आपको लगेगा यही संसार सुंदर है, जो मेरा बगल में बैठा है, मेरा दोस्त है, साथी है, हाँ, जो मेरा अगल बगल बैठा है, जो मेरी दुख परिस्थिति में काम दे रहा, यही मेरा अपना है। फिर हमको ऐसे बेकार परिवार के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है जो आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, घड़ी घड़ी मेरे सर के ऊपर बैठ के नकारात्मक बातें करते हैं, हमको पागल करार करने में लगे रहते हैं, पागल समझते हैं। देखो होता क्या ना कि जब आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आपका मन अपने आप से खुश रहेगा। जब आप खुश रहोगे तो आपके इष्ट मित्र जो है ना, जहाँ आप समाज सोसाइटी में रहते हो, जिस मोहल्ले गली में रहते हो, हाँ, वहाँ के लोग भी आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। और जब वो जुड़ना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप फील होने लगे कि अच्छा यही मेरा परिवार है। फिर आपको ये जो लोग होते हैं ना, डराते हैं कि भाई तुमको कौन पूछेगा, तुम अकेले हो, और आप डर जाते हो और आपके मन से सिर्फ नकारात्मक थॉट का ही जो रेल है, इमोशन है, दौड़ने लगता है कि हाँ हम संसार में अकेले हैं, इन लोगों से दब के नहीं रहेंगे, तब तो एकदम ही मुश्किल हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप दबते जाते हो, डरते जाते हो ना, आपकी आत्मा कुंठित होने लगती है। आत्मा के जो सद्गुण होते हैं, अच्छाई होते हैं, पॉजिटिविटी होती है, आत्मबल, मनोबल होता है, सब गिरने लगता आप एकदम क्रीपर बन के रह जाते हैं। और फिर आपको हर कोई ही इस्तेमाल करता है, जैसे पायदान का हम लोग पैर पोछने के काम में लाते हैं, होता है ना, पोछे के कपड़े को सिर्फ गंदे जगह को पोछने में लाते हैं। इसलिए मन को ना खुश रखो, मन को मजबूत करो और सारे नकारात्मक बातों को फेंक दो कि जो हुआ सो हुआ, जैसा मेरा जीवन पहले था उसको हम साइड कर दिए। अब हम जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेके चलेंगे, अपने जीवन का आका खुद बनेंगे, करता धरता खुद बनेंगे। मन को सिर्फ ऊपर वाला से जोड़ के रखेंगे। देखो मन जब ऊपर वाला से जुड़ता जाएगा ना, तो आपको अंदर से ही एहसास होने लगेगा कि हम कितने मजबूत हैं, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। कभी शांत बैठ के सोचोगे ना, तब आपको फील होगा कि अरे कुछ साल पहले हम कितने कमज़ोर थे, कितने रोते थे, लोग बेकार की बातें आके सारा दोष मेरे ऊपर दोषारोपण करके जाते थे, हर पाप का ब्लेम मेरे ऊपर मर देते थे, और कुछ भी अच्छा होता था तो क्रेडिट खुद लेके जाते थे। हम लाचार असहाय होके सबको देखते रहते थे, कभी हम अपने हक के लिए भी नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति जो थी ना अंदर छुपी हुई थी, आपने अच्छाई को निकाला नहीं। लेकिन आज समझ गए हो ना आप कौन हो, हम कौन हैं, हम सब मजबूत इंसान हैं, मजबूत आत्माएं हैं। तो अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेके जीवन को आगे लेके चलो।